सैंडविच स्टॉल चलाता है। 5 साल पहले ही उसके पिताजी गुजर गए और तब से पवन अपनी माँ और अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी उठा रहा है। पवन 2 सैंडविच लगा जल्दी। थोड़ा समय लगेगा, इनका बनाने के बाद तेरा बनाता हूँ। उसका छोड़, पहले मेरा बना दे। पवन बिल्कुल अपने पिता जैसा था। जो बोलना होता है वो सामने बोल देता, फिर चाहे वो बात दूसरों को कितनी भी बुरी क्यों न लगे। तुझे सैंडविच चाहिए तो रुकना होगा, ये तेरा घर नहीं है, समझा? 4 लोग रवि की ओर देखने लगते हैं। रवि शर्मिंदा हो जाता है और कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद पवन रवि को सैंडविच देता है। पहले के तेरे 150 रुपए भी बाकी हैं, वो भी अभी दे दे। हाँ हाँ दे दूंगा कल। सुन रवि, धंधे में दोस्ती नहीं होती है, तुझे कितनी बार कहा है, पैसे हैं तभी खाया कर, मैं किसी को उधार नहीं देता हूँ। रवि गुस्से में आकर अपनी जेब से 200 रुपए निकाल कर दे देता है। कल तेरे सामने मैं भी सैंडविच का धंधा खोलूंगा, तेरा धंधा बंद करा दूंगा। तुझे जो करना है कर, मुझे क्यों बता रहा है? पर अगली बार जब भी सैंडविच खाने आएगा तो पैसे लेके आना। रवि गुस्से से आग बबूला हो रहा था। वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पवन देखता है कि उसके सामने एक नया सैंडविच का स्टॉल खुला है। पवन के कुछ ग्राहक वहीं से सैंडविच ले रहे हैं। नया सैंडविच स्टॉल? मेरे कुछ ग्राहक यहाँ से सैंडविच ले रहे हैं, कौन है? थोड़ी देर बाद दूसरे स्टॉल पर की भीड़ कम होती है तो देखता है कि वहाँ पर रवि खड़ा है और पवन को वो देख रहा है। पवन के कुछ ग्राहक रवि के स्टॉल पर खड़े थे। क्या चाचा, नया सैंडविच स्टॉल खुला तो मुझसे सैंडविच लेना बंद कर दिए? नहीं पवन, ऐसी कोई बात नहीं है। तू 20 रुपए में सैंडविच देता है, रवि 15 रुपए में देता है, कुछ पैसे बच जाते हैं। रवि सस्ते दाम में सैंडविच बेच रहा था, इसीलिए ज्यादा भीड़ रवि के स्टॉल पर ही थी। आज पवन की कमाई बहुत कम हुई थी तो पवन आज बहुत ज्यादा गुस्से में था। मुझसे बदला लेने के लिए बस इसने सैंडविच स्टॉल खोला है। पवन घर पहुंचकर पूरा का पूरा गुस्सा अपने छोटे भाई पर निकाल देता है। तू अच्छे से पढ़ाई करके बड़ा आदमी बने, इसीलिए धूप में खड़े होके सैंडविच बेचता हूँ, और तू न पढ़ाई करता है न होमवर्क करता है। मैं नहीं चाहता कि तू मेरे तरह सैंडविच बेचे। ध्रुव चुपचाप अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगता है। पवन का गुस्सा देखकर माँ कहती है, क्या हुआ बेटा? बिना बात बेचारे ध्रुव पर क्यों चिल्ला रहा था? ये देखो आज की कमाई। इतना कम कैसे? रवि ने नया सैंडविच का स्टॉल खोला है, वो सस्ते में सैंडविच बेच रहा है। मेरे सारे ग्राहक उससे सैंडविच लेने जा रहे हैं। बेटा, धंधे में ऐसा होता ही रहता है। रवि आज कमा रहा है तो कल तू कमाएगा, अब खाना खा ले। धीरे धीरे पवन के सारे ग्राहक रवि के पास ही चले जाते हैं। मेरे से पंगा लेने चला था। 2 दिन, बस 2 दिन के अंदर किसी का सैंडविच स्टॉल बंद हो जाएगा। इसकी तो ऐसी की तैसी। मुझे एक बात नहीं समझ आ रही है। अगले दिन सुबह पवन ब्रेड लेने के लिए दुकान पर जाता है तो वहाँ पर रवि पहले से ही खड़ा होता है। रवि जल्दी से पैसे देकर ब्रेड खरीद कर वहाँ से चला जाता है। क्या भाई, रवि तेरा घर वाला लगता है जो उसे सस्ते दाम पे ब्रेड दे रहा है और मुझे महंगे दाम पे, ऐसा क्यों? अरे नहीं नहीं भाई, बात कुछ ऐसी है कि तुम हमेशा ताज़ा ब्रेड लेते हो और रवि हमेशा बासी ब्रेड लेता है, इसीलिए रवि को सस्ते दाम पे ब्रेड देते हैं। तुम भी लो बासी ब्रेड, तुम्हें तो और सस्ते में दे देंगे। अरे नहीं नहीं भाई, मुझे ताज़ा ब्रेड ही दो। अब देखते हैं किसका सैंडविच स्टॉल बंद होता है। गांव के कुछ बड़े लोग रवि के सैंडविच स्टॉल पर सैंडविच खाने के लिए आते हैं कि तभी दूसरी ओर से पवन आवाज लगाता है, अरे साहब, यहाँ से सैंडविच मत खाओ, आपका इतना अच्छा शरीर है, बासी ब्रेड का सैंडविच शरीर के लिए हानिकारक है। पवन, तू झूठ तो नहीं कह रहा है ना? नहीं साहब, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, एक बार मेरा सैंडविच खा के तो देखो। साहब पवन का सैंडविच खाकर देखते हैं। उन्हें दोनों सैंडविच का स्वाद अलग अलग लगता है तो साहब ने रवि को बुलाया। रवि, तू बासी ब्रेड का सैंडविच बनाता है? अरे अरे नहीं साहब, ये पवन तो मुझसे जलता है, इसीलिए झूठ बोल रहा है। साहब, जहाँ से रवि ब्रेड लाता है उससे पूछ लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साहब अपने 2 बॉडीगार्ड को ब्रेड वाले के पास भेजते हैं। थोड़ी ही देर बाद बॉडीगार्ड ब्रेड वाले को लेकर आता है। हाँ साहब, रवि मुझसे बासी ब्रेड लेता है। ये सुनकर साहब का गुस्सा बढ़ गया। उसने अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया और साहब के दोनों बॉडीगार्ड ने मिलकर रवि की जमकर पिटाई की, साथ ही रवि का स्टॉल भी तोड़ दिया। आइंदा बात है, कोई भी रामपुर नाम के गांव में राधा और रमेश दोनों पति पत्नी रहा करते थे। दोनों खेती करके अपना गुजारा किया करते थे। शादी के 1 साल बाद राधा जुड़वा बच्चियों को जन्म देती है। दोनों बच्चियों को देखकर रमेश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। राधा और रमेश उनका नाम मीना और सीमा रखते हैं। दोनों दिखने में बहुत ही सुंदर थी।
एक दिन रमेश राधा से, राधा, भगवान ने हमारे नसीब में बहुत प्यारी बच्चियां दी है। हमारी बेटियां बहुत सुंदर है। देखना, एक दिन वो हमारा नाम जरूर रोशन करेगी। हाँ राधा, हम उनकी पढ़ाई भी अच्छे से करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब मीना और सीमा स्कूल जाने लगी थी। वो दोनों पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी। दोनों अपनी पढ़ाई करके अपने माँ पिताजी का भी कामों में हाथ बटाया करती थी। रमेश का पूरा परिवार हंसी खुशी से रहता था। एक दिन, सीमा, हमारे लिए माँ पिताजी कितनी मेहनत करते हैं, हमें भी उनकी थोड़ी मदद करनी चाहिए। हाँ मीना, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं? हमारा कॉलेज पूरा होते ही हम अच्छा सा जॉब करेंगे ताकि माँ पिताजी को और मेहनत ना करनी पड़े। हाँ सीमा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। दोनों की बातें रमेश और राधा सुन लेते हैं। तभी रमेश, राधा, बच्चियां कब इतनी बड़ी और समझदार हो गई समझ ही नहीं आया। वो हमारे बारे में कितना सोचती है। हम हमारे काम में हमेशा व्यस्त रहते हैं। देखो तो, हमारी दोनों बच्चियां कॉलेज जाने लगी है। हम उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे और उनकी शादी भी बहुत अच्छे घर में करवा देंगे। अजी, हमारी बच्चियां इतनी सुंदर है कि उनके लिए अभी से रिश्ते आना शुरू हो गए हैं। मीना और सीमा दोनों हर रोज कॉलेज जाया करती थी। वो दिखने में इतनी सुंदर थी कि उन दोनों बहनों के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। कॉलेज के बहुत से लड़के उनके पीछे पड़े थे। एक दिन मीना और सीमा कॉलेज के कैंटीन में बैठी थी। तभी एक अमीर घर का लड़का आकाश एक बड़े घर का लड़का था। वो कॉलेज में सिर्फ आवारगी करने आता था। उसकी हरकतों से बहुत सी लड़कियां परेशान हो गई थी, लेकिन उसके पिताजी की दहशत से प्रोफेसर भी कुछ नहीं कर पाते। मीना और सीमा दोनों क्लास में चलते जाते हैं। उनका कॉलेज में एक सतीश नाम का दोस्त था। सतीश बहुत ही पोलाइट और समझदार लड़का था। दूसरे दिन सतीश, मीना, सीमा, तुम आकाश की तरफ ध्यान मत देना। वो वैसे भी टाइम पास करने के लिए ही कॉलेज आता है। लेकिन सतीश, देखो ना, ये आकाश खामखा हमारे पीछे पड़ा रहता है। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। आज तो बहुत ही प्यारी लग रही हो। तुम्हें एक बार बताने पर समझ नहीं आता? अगली बार अगर कुछ बोले ना तो देख लेना। अच्छा, अगर देखा तो क्या करोगी बताओ? अरे आकाश, छोड़ दो ना, क्यों तंग करते हो दोनों को? क्यों रे झिंगुर, तेरी कौन लगती है वो? लगता है एक से मन नहीं भरा तेरा, इसलिए दोनों बहनों को पटा रहा है। मीना और सीमा मेरी दोस्त है, उनके बारे में कुछ मत बोलना प्लीज। तभी सीमा उसे एक जोर का थप्पड़ लगाती है और दोनों वहाँ से चली जाती है। तभी कॉलेज के सभी लड़के और लड़कियां आकाश की ओर देखकर हंसने लगते हैं। आकाश गुस्से से वहाँ से चला जाता है। इन्होंने पूरे कॉलेज के सामने मेरी इंसल्ट की है, अब मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तभी आकाश पीछे से जोर से कार लेकर आता है और दोनों का जानबूझकर एक्सीडेंट करवाता है। दोनों बहनों की ज्यादा खून बहने से वहीं पर मौत हो जाती है। रास्ते के लोग उनका कॉलेज का आईडी देखकर उनके घर पे बताते हैं। दोनों के मरने की खबर सुनकर उनके माँ पिताजी बहुत रोने लगते हैं। कॉलेज में भी सब लोग बहुत दुखी थे। मीना और सीमा की माँ को तो ये खबर सुनकर बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था, क्योंकि अब उनका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं बचा था। एक दिन, कुछ दिन बीत जाते हैं। मीना और सीमा चुड़ैल बनकर रात के समय गांव में घूमने लगती है। अब तो हम इस आकाश का बदला लेकर ही रहेंगे। हाँ मीना, हमने उसका क्या बिगाड़ा था? एक दिन आकाश रात को पार्टी करके अपने दोस्तों के साथ रास्ते में बैठा था कि तभी मीना और सीमा आकर, क्यों मारा हमें? क्यों मारा? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? भूत भूत, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आकाश डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगता है। उसके दोस्त भी वहाँ से भाग जाते